नमस्कार दोस्तों। तो चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा था उस जगह का नाम चंद्रमा के ऊपर अब रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही शायद नाम सजेस्ट किया गया होगा, तभी ये नाम रखा गया है। खैर ये सब चीज़ तो चलती रही, लेकिन विपक्ष अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि मोदी मालिक नहीं है चांद के। बिल्कुल सही बात है, चांद के मालिक मोदी जी होंगे भला। चांद के मालिक तो जवाहरलाल नेहरू हैं और चांद के मालिक तो गांधी परिवार है, जिसके नाम पे ही इन चीज़ों का नामकरण होना चाहिए। मोदी जी ने तो अपने नाम पे नाम रखा नहीं है, ये तो सांस्कृतिक नाम है। बकवास करने वाले बकवास ही करते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि इसरो जो है नेहरू ने बनाया है। अब क्रिकेट तो वैसे भी आप जानते ही हैं, जो क्रिकेट का खेल है वो तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। तो कपिल देव जब वर्ल्ड कप लेके आएंगे तो उसका श्रेय भी अंग्रेज़ों को देना चाहिए कि जिसने क्रिकेट बनाई उसी को श्रेय देते हैं। कपिल देव का उसका क्या लेना देना है। तो कुल मिला के बात ये है, उन बातों को हम छोड़ देते हैं जो भी कांग्रेस कह रही है, लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि जो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है वो पॉइंट कितना अहम है, कितना अहम नाम उसके अंदर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, 2019 में जब चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था धरती के ऊपर, चंद्रमा की धरती के ऊपर जब वो क्रैश हो गया था, तो उस समय उस पॉइंट का नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जितने भी नाम मुझे लगता है सजेस्ट किए गए होंगे या सरकार द्वारा सजेस्ट अभी तक किए गए हैं, वो कम से कम नाम देश से जुड़े हुए हैं। शिव शक्ति अगर पॉइंट नाम रखा जा रहा है तो वो शिव शक्ति पॉइंट जो है हमारी विरासत, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ढेरों सनातनियों की वो आस्था का प्रतीक है। तो हम उसे क्यों ना ऐसा नाम दें। 2008 में जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, 8 और 9 के बीच की बात है, शायद 8 की, तो ये 8 के जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था तो उसका जो एक प्रोब, हालांकि उस समय कोई किसी तरीके का कोई लैंडर नहीं भेजा गया था, लेकिन जो उसका प्रोब जो गिरा था, जो प्रोब उसका क्रैश हो गया था चंद्रमा के ऊपर, उस पॉइंट का नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। ये कांग्रेस की औकात है। जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर चंद्रमा पॉइंट, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी का ही सब कुछ और राहुल गांधी का ही सब कुछ, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल से राजीव का कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुरस्कार उसी के नाम पे मिलेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर चीज़ इन्हीं के बाप की जागीर है। कुल मिला के बात यह है कि ये लोग अब उस नाम के अंदर इतना फंस चुके हैं कि इन्हें लगता है कि देश में कोई भी अगर उपलब्धि होती है तो वो हमसे जुड़ी क्यों ना हो। ऐसा क्यों है कि वो मोदी से जुड़ी हुई। 2014 से पहले इसरो का बजट 5,000 करोड़ के आसपास रहता था, जिस बजट को अब जो है 2.5 गुना बढ़ा दिया गया और वो लगभग बजट जो है वो 12,700 करोड़ के आसपास फॉल करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब 12,500 करोड़ के आसपास, 12,500 करोड़ के आसपास किसी का बजट कर दिया जाए, उस बजट को डबल कर दिया गया विदिन 9 ईयर्स। पिछले 9 सालों में ही उस बजट को डबल कर दिया गया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। जितने सैटेलाइट्स आज तक इसरो ने प्रक्षेपित किए हैं स्पेस में, उसके 90% मोदी के राज में हुए हैं। लगभग 400 के आसपास आज तक सैटेलाइट्स भेजे होंगे सैटेलाइट इसरो ने टोटल, लेकिन उसमें से लगभग 380 के आसपास तो मोदी साहब के राज में ही भेजे गए हैं। तो ये क्या कर रहे थे? कांग्रेस छक मरवा रही थी 70 सालों तक। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्हें जो है पछता नहीं है, और स्पेशली जब नाम सनातनी नाम रख दिया जाए तो बिल्कुल नहीं पछता है। सनातन से जुड़ा नाम कैसे रख दिया, आग लग रही है। अब मोदी साहब ने एक बड़ी बेहतरीन चीज़ की है उन्होंने, कि अपने नाम पे तो कोई चीज़ कभी रखी नहीं। हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें हों मोदी साहब के नाम पे भी, लेकिन देखिए सनातन को जिस तरीके से जगह दी गई है, मैं तो कहता हूँ ऐसे पॉइंट रखने से हमारे अंदर जन जागृति का भी विस्तार होता है। जिस तरीके से सोमनाथ जी, जो अभी सोमनाथ जानते ही आप इसरो के चीफ हैं, उन्होंने भी, जैसे ही आप जानते हैं चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया जाना था उससे पहले पूजा अर्चना की गई, उसका विरोध किया गया कि पूजा अर्चना क्यों हो रही है, ये ठगोसलेबाजी क्यों की जा रही है। ये जानबूझकर हमला करने की कोशिश होती है सनातन के ऊपर। तो इस तरीके की हरकतें ही पीछे की तरफ ले जाती, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितने भी इसरो के साइंटिस्ट होते हैं ज़्यादातर जो है वो, अगर आप देखिए तो बड़े ही
जो उनकी ड्रेसअप है, जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, नॉर्मल ड्रेसिंग स्टाइल होता है, जैसा एक भारतीय सभ्यता के हिसाब से बिल्कुल आम तौर पर वो रहने वाले लोग हैं। और ज़्यादातर सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है, इसरो के अंदर महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। वो महिलाएं जो साड़ी पहने हुए हैं, मंगलसूत्र डाले हुए हैं और कुमकुम सर पर लगाए हुए हैं, तो ये बड़ी मायने रखती हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो मायने रखती हैं, तो ये चीज़ें खलती भी हैं कुछ ऐसी लिब्रांडो सूडो सेकुलर ब्रिगेड को, जिन्हें लगता है कि अब जो है सनातन का राज आ रहा है, और सनातन का राज आते ही उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत वो देख रहे हैं। राहुल गांधी अभी लद्दाख के दौरे पे थे, आप जानते ही हैं। लद्दाख के दौरे पर जाकर कांग्रेस क्या कर रही है? लद्दाख पे दौरे पे जाके राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं यहाँ किसी से मिला, उसने कहा कि चीन ने हमारी ज़मीन हथिया ली है और वहाँ वो उनको मवेशियों को चराने के लिए जगह कम पड़ती है। कैसी वाहियात बातें करता है ये आदमी। कुछ भी जो मन में आता है वो सब कह डालता है। ठीक है, मन में कहने की बात कोई बुरी नहीं है, लेकिन कम से कम सच से उसका कोई वास्ता होना चाहिए, धरातल के अंदर उसकी कोई सच्चाई होनी चाहिए। चीन ने हमारी ज़मीन हथिया ली है, ये किसी लोकल आदमी ने बता दिया और साथ में ये कह दिया कि यहाँ मवेशियों को चराने की जगह अभी फ़िलहाल कम है। खैर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होते रहना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस तरीके से भी बोलते हैं वो सभी को पता है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार ऑल पार्टी मीटिंग में ये कह चुके हैं कि चीन ने किसी तरीके से कोई कब्जा नहीं किया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर और संसद के अंदर सरकार ये कहती है, तो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और कहते हैं सरकार झूठी है, चीन बिल्कुल सच्चा है। सरकार क्यों झूठ बोलेगी, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, और वो भी ऑल पार्टी मीटिंग। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। देखिए, इस तरीके की हरकतें और बातें नहीं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी उसके बाद देखा ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे थे और जो वीडियोस रिलीज़ किए गए, एक जो बाइकर हैं जो बाइकिंग करती हैं ऊपर सारे के सारे लद्दाख में, जो अभी बाइकिंग करके आई हैं, उन्होंने सब कुछ बताया किस तरीके से, किस बढ़िया तरीके से वहाँ पे जो है वो घूम के आई है और किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने आर्मी कैंप्स में खाना खाया, बॉर्डर पे वो सब तरफ गई। तो मतलब, और उस झील तक को उन्होंने देखा, उस झील तक का मज़ा उन्होंने लिया जहाँ पे पहले चीनी नहाया करते थे, आजकल जो है भारतीय सेना नहाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुल मिला के बात ये है कि राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी, अब इन्हें जो है सनातन के नामों से भी दिक्कत है, शिव शक्ति के नाम से दिक्कत है, तिरंगा पॉइंट से नहीं दिक्कत है। ये तो वही पार्टी है, आप जानते ही हैं, वही पार्टी है जो तिरंगे पे भी ये कहा करती थी कि इसके ऊपर जो है यूनियन जैक लगा देना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू के सारे जो इंग्लैंड प्यार के जो सबूत है आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।